तो फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं तथास्तु आरोग्यम के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज शर्मा। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो तथास्तु आरोग्यम, जैसे कई बार मैंने नाम भी सुना है, मैंने सुना है कि जो पारंपरिक चिकित्सा है उस पर काम करता है। इसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि आखिर ये है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसा शब्द है जो कि खुद में ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है। आपकी जो बीमारियां हैं, जो असाध्य रोग हैं, उसका वरदान देना, आपका आरोग्य करना, उसको तथास्तु कह देना पूरे जीवन के लिए, यही तथास्तु आरोग्यम। जीवन में आपकी वो समस्याएं जो कि अनडायग्नोज थी या जो ठीक नहीं हो सकती थी, उनको कुछ प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको ठीक करना, ये पूरी प्रक्रिया तथास्तु आरोग्यम में आती है। आजकल लोगों में मॉडर्न बीमारी देखने के लिए मिल रही है, अलग अलग नई नई बीमारियां देखने के लिए मिल रही है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो आधुनिक दवाइयों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, भागते हैं उधर की तरफ। तो ऐसे में तथास्तु आरोग्यम को ओपन करने का, इसका इनॉग्रेशन करने का, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? अगर मैं सही आपसे मायने में बात करूं तो जो कि हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, ठीक है जी, अगर हम देखें तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय कला है, जो हमारे ऋषि मुनि थे, आपने देखा होगा कि पहले कहते थे कि 100-100 वर्ष जीते थे, हज़ारों साल तपस्या करते थे। देखिए, देखा तो किसी ने नहीं है, किंतु इसके प्रमाण हैं। तो वो कैसे करते थे? उनके पास ऐसी औषधि थी, उनके पास ऐसी चीज़ें थी जिसके माध्यम से वो लोग अपने आप को हमेशा ठीक रखते थे और उनको बीमारियां नहीं होती थी। तो तथास्तु आरोग्यम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है जिनके माध्यम से हम लोगों की चीज़ों को ठीक करें और लोगों की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि अनडायग्नोज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको हम ठीक करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते हैं। इसके पीछे जो है आप किन किन चीज़ों पे काम करते हैं? जैसे पारंपरिक जो तरीका था उसमें सारी चीज़ें नेचुरल आती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो इस पर आप फोकस करते हैं ज़्यादातर? जैसे मैंने आपसे कहा कि भारतीय जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें पहले लोग करते थे, जो वेद जो करते थे, जो हमारे वेद हमको बताते हैं, और जो आचार्य लोग थे, आयुर्वेदाचार्य थे, वो करते थे, वो हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें हम सारे कुछ कर रहे हैं। उसमें हर एक चीज़ आती है, जिसमें कि आपका क्लीजिंग थेरेपी आता है, इसमें आपका लीच थेरेपी आता है, इसमें आपकी प्राकृतिक बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मलहम और जो पत्तियों से बनी हुई बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और लोगों को हम ठीक करने की जो है पूरा प्रयास करते हैं। लोग उसको ठीक करते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया एलोपैथिक। एलोपैथिक में पहले ही उसके पर्चे पे, प्रिस्क्रिप्शंस पे या दवाइयों के पीछे देखिएगा, उसमें लिखा होता है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके लिवर पे डैमेज हो सकता है या ये समस्या आ सकती है। तो आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपका जो है ना कुछ समस्या इन फ्यूचर नहीं आ सकती। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उसको इस्तेमाल करने के बाद, इनफैक्ट आपने खुद देखा होगा कि आजकल लोग जो है ना, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन हैं उस पे लोग थोड़ा कम जो है ना वो करके जो आयुर्वेदिक हैं उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना में भी आपने देखा कि आयुर्वेदा ही हेल्प किया है, हम लोगों को बचाया है। जी जी। अच्छा, इसमें मैं जब आपके पूरे डिटेल को पढ़ रही थी तो इसमें मैंने ज्योतिषी शास्त्र के बारे में पढ़ा था, वो क्या चीज़ है? ज्योतिषी शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कि जो आपकी ग्रहों की स्थिति है, ठीक है ना, तो उसको पढ़ना और आपके बारे में समझाना। आपने देखा होगा, जीवन चलता रहता है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ खराब हो जाता है, लाइफ पूरी खराब हो जाती है। वो लाइफ कैसे खराब होती है, अचानक कैसे चीज़ें खराब हो जाती हैं, ये ज्योतिषी की जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया है, ये हमारी जो ग्रहों की चाल है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारे कर्म के जो प्रारब्ध होते हैं, उनकी वजह से सब कुछ खराब होता है। अचानक सब कुछ खराब हो जाता है, तो उस चीज़ को हम बचाएं और क्या हम उपाय करें, तो ये जो शास्त्र है ये ज्योतिषी में आता है और हमारे यहाँ बहुत अच्छे इसके आचार्य हैं जो इसको देखते हैं और आपको आगामी जो भी आपकी चीज़ें होने वाली हैं उससे आपको बचाते हैं। अच्छा, मैंने जब आपसे पहला सवाल पूछा था तो उसके उत्तर में आपने क्लींजिंग नाम लिया था। ये क्लींजिंग क्या चीज़ है? मैम, क्लींजिंग जो है ना एक ऐसा शब्द है, अगर हम बात करें क्लीनिंग से, तो क्लीनिंग से ही आपका क्लींजिंग आया है। किसी भी चीज़ को साफ़ सुथरा करना, इसको कहा जाता है क्लीनिंग, ठीक है। तो वैसे क्लींजिंग जो शब्द है ये हमारे लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे बॉडी की जो विशुद्धियाँ हैं, जो आंतरिक विशुद्धियाँ हैं, उनको साफ़ सुथरा करना, उनको ठीक करना और उनको कैसे करके शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्लींजिंग कहा जाता है। और बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप बहुत ही अपने शरीर की बहुत ही असाध्य रोगों को आप ठीक कर सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, क्लींजिंग का प्रोसेस होता है, तो उस दौरान आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं?
मैम क्लिंजिंग का ध्यान रखने की तो बात क्या है कि इसके लिए आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं। बॉडी के अंदर देखिए, जब आपका देखिए फैटी लिवर है आपका, लोग बोलते हैं लिवर इनलाज करके है, उसके बाद आपका डाइजेशन सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जलन सी महसूस हो रही है आपका महिलाओं में जो मासिक चीज़ें होती हैं, जो इनफर्टिलिटी होती है, तो इन चीज़ों का कारण कहीं ना कहीं से आपका जीवन, आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो कि हम बहुत गलत तरह से करते हैं। जो हमको मॉर्निंग पे उठना है, हम देर से उठ रहे हैं, हमें टाइम से खाना है शाम को 6 बजे, हम उसको रात को 11-12-1 बजे या काफ़ी देर से खा रहे हैं। और हमें जो हमारा शरीर दिया गया है वो दिया गया है कि हम दिन में काम करें, लेकिन नाइट शिफ्ट बहुत हो रही है, रात पर लोग काम कर रहे हैं। उसकी वजह से आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपका हार्मोन्स है, पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि आजकल देखा होगा तो जो है डॉक्टर्स भी, अगर आप जाइए उनके प्रिस्क्रिप्शन देखिए तो वो भी आपको विटामिन, प्रोटीन की ही दवाइयाँ देते हैं, जो आपका डायग्नोसिस, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो लोग आपको शरीर में ताकत कैसे बढ़े, चीज़ें आपकी कैसे मेंटेन रहें, बॉडी में मिनरल्स कैसे मेंटेन रहें, उसकी औषधि देते हैं आपको। तो इस तरह से ही जो आपने प्रश्न किया है मुझे, तो हमारा लाइफ स्टाइल ही सबसे बड़ा कारण है। और उसके दौरान जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, तो हमारे बॉडी में गलत नीतियों की वजह से जो विशुद्धियां हैं, उनको जो बाहर निकालना, उनको ठीक करना ही क्लीनिंग थेरेपी का प्रमुख पार्ट होता है। मतलब आपने कहा कि शरीर में आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें तो वो सारी चीज़ें जो हैं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कोई एज ग्रुप है, पर्टिकुलर एज ग्रुप की, आप किसी एज के लोगों का ही आप क्लिनजिंग करते हैं या सभी एज के लोगों का? मैम देखिए, एक्चुअली आपका क्वेश्चन तो अच्छा है। देखिए, एक शब्द है विशुद्धि। विशुद्धि का कोई मानक नहीं होता। हम पहले बच्चों को क्या खिलाते थे? हम लोग पहले घर पे बाजरा, मक्के, ज्वार की रोटियां खाते थे। अभी हम क्या खा रहे हैं? मैदा खा रहे हैं। इनफैक्ट हम जंक फूड खा रहे हैं। जोमेटो बुक किया और सामान जो है आपके घर पे आ गया, हमने उसको खा लिया। अब वही काम बच्चे खा रहे हैं, वही बच्चे भी खा रहे हैं, पेरेंट्स भी खा रहे हैं, तो विशुद्धियाँ तो सबके शरीर पे है। किंतु जो हम क्लिंजिंग की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी प्रोसेस होती है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, वो इस विधि को ना इस्तेमाल करें। और अगर हम बात करें और कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो क्लिंजिंग में आपको कई दफ़ा जो है ना जाना पड़ सकता है वॉशरूम, तो इस वजह से आपको चलने में दिक्कत ना हो। बुजुर्ग जो हैं या कोमेटोज पेशेंट हैं, जो कोमा में पड़े हुए हैं, या जिनको पहले से कोमॉर्बिडीज़ हैं, जिनको जो है ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसरस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से या आपके शरीर पे कुछ भी फॉरेन आर्टिकल या फॉरेन चीज़ आने की वजह से हो सकता है कि आपका चीज़ें ख़राब हो जाएं और आप अल्टीमेटली आप जो है ना कि ऐसी स्थिति में आ जाएं कि जो कि इरिवर्सिबल हो। उन लोगों की ये प्रक्रिया जो है नहीं करना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या आपने इसका इस्तेमाल किया है कभी? मैम देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो कॉन्फिडेंट चेहरे में दिख रहा है, तभी दिख रहा है मैडम, क्योंकि इसको मैंने कई दफ़ा इस्तेमाल किया है। और इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जो लोग डाउट करते हैं कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैम, देखिए तो आप भी जानती हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति आपको मरणोपरांत ही होगी। उसके पहले आपको मरना पड़ेगा। स्वर्ग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम क्लिंजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। मैडम देखिए, क्या है कि एक सामान्य युवक जब कई दफ़ा वॉशरूम जाता है, जब उसके लूज मोशंस होते हैं, तो वो कमजोरी महसूस करता है। लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया है क्लिंजिंग, जहाँ पे इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। आपकी समझ में, आपके हिसाब से ये चमत्कारी चीज़ है कि नहीं है? बिल्कुल। ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि किसी इंसान के शरीर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें भी बाहर निकालने का प्रोसेस है। देखिए, क्या है कि जब आप हमारे पास आते हैं, जब आप बात आयुर्वेदा की करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कनेक्ट जो है, जो आपकी जीन्स हैं, वो तो मैडम देखिए पौराणिक हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? वैसे ही जब हम बात करते हैं हमारे बारे में, इसको समझते हैं, तो आपको भरोसा होने लगता है कि यार हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा था जो हमारी जानकारी भी नहीं है। अब कुछ लोग उसको लेके आ रहे हैं। तो मैं तो ऑडियंस से, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग जिसको इसके बारे में पता है या जो जानना चाहता है, आप ना भी कराएं, बट एक बार आके इसको समझे जरूर, क्योंकि आप भी ऐसा करके कहीं ना कहीं से आप भारतीय संस्कृति को सपोर्ट दे रहे हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं, इस सभ्यता को आप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेदा है दोस्तों तो हम हैं, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण अभी आप सभी लोगों ने कब देखा? जब अभी कोरोना आया था, सारी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वर्क नहीं कर रही थी। आप सिम्टोमेटिक दवाइयाँ आपकी डोलो चल रही थी, जिसमें कि आपका जो है फीवर कम हो जाए, किंतु ठीक होने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ
हमने आयुर्वेदा से ठीक करी है। लोगों ने तरह तरह की मुलेठी और अदरक, शहद, काली मिर्च, क्या क्या सभी ने किया हुआ है। भाप की सिकाई करिए, तब आपका जीवन बचा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि चीज़ें इफेक्टिव नहीं है। ठीक है मैडम, तो बस यही चीज़ें हैं। हमारी परंपरा है, इस परंपरा, इस औषधि को लेके जाना है। और आपसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपकी मीडिया से सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार हमारे बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि शरीर है तभी हम हैं और आप हैं। तो ये स्वस्थ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। आपने एक प्रश्न किया इसके फ़ायदे और इसके बारे में, नुकसान के बारे में बात किया। देखिए, नुकसान के बारे में तो मैम अभी इतनी मेरी समझ नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में बता सकूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आयुर्वेदा का कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं ना वो भी आयुर्वेदिक ही है। दाल आप खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी है, क्या है, सब आयुर्वेदिक तो है। दवाइयाँ उनसे बनती है, बहुत कुछ बनता है, राइट। तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। हम बात करते हैं क्लिंजिंग का जो शब्द है, वो हम लिवर क्लिंजिंग की बात करते हैं। अब जिसको ये पता होगा कि लिवर क्लिंजिंग, लिवर से फ़ायदा क्या होते हैं, तो उसको इसके बारे में सब कुछ पता होगा। उदाहरण के तौर पे आपका रक्तचाप ठीक होगा। लिवर ही एक आपका ऐसा कंटेंट है जो कि आपका जो है वहाँ से ग्लूकोज है ना, सारा कुछ वहीं से होता है मॉनिटर। ठीक है जी, डायबिटीज़ की दवाइयाँ डायरेक्टली आपके लिवर पे ही काम करती हैं। आपको डायबिटीज़ ठीक होगा। हार्ट, क्योंकि जब आप जो है ना क्लींजिंग कराएंगे तो आपके बॉडी से बहुत विशुद्धियाँ निकलेंगी, बहुत सारी जो गलत इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे खराब जो है ना बाहर निकलेंगे। इससे आपको हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि आप जाइए, अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराइए, क्लींजिंग कराइए 3-4 दफ़ा और फिर टेस्ट कराइए। आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, देखिए आपका अगर गॉल ब्लैडर स्टोन निकला हुआ है, आप क्लींजिंग कराइए, स्टोन देखिए आप। यह प्रक्रिया करने के बाद आप यकीन नहीं करेंगी कि जब आप मॉर्निंग आप सो के उठती हैं, हरी हरी जो है ना मतलब स्टोन जिसको आप कहते हैं, स्टोन तो देखिए हम सोचते हैं कि पत्थर हो गया, पत्थर नहीं है, एक फैटी स्टोन होते हैं, फैट टिश्यूज़ होते हैं बहुत सारे जो है ना, वो स्टोन की फॉर्म में दिखते हैं, छोटे छोटे कंकड़ दिखते हैं। तो कंकड़ स्टोन नहीं है, हरे रंग के बहुत सारे निकलते हैं, अनलिमिटेड निकलते हैं, अनगिनत निकलते हैं। तब लोगों को इस विधा पे यकीन होता है। तो ये प्रूफ है इसका कि थेरेपी बहुत ही कारगर थेरेपी है। और इसमें आपका गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल के लिए बहुत इफेक्टिव है। देखिए, लिवर की गलती होती है, गॉल ब्लैडर तो एक स्टोरेज है जहाँ पे वो आपका स्टोन आ जाता है, हम लोग गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। तो मैं ऐसी भी किसी प्रक्रिया को मैं नहीं चैलेंज करना चाहता हूँ, ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत है। देखिए, हर तरह के इंडिकेशंस हैं, बॉडी में तरह तरह की समस्याएं। कोई लोग अगर इसको कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, तो तरह तरह के इंडिकेशंस हैं। हम तो चीज़ें ना हो भविष्य में, चीज़ें बच जाएं या हो गई हैं तो उसको हम कर सकें, इस प्रक्रिया में हमारा पूरा सहयोग है। और फिर और भी अगर हम फ़ायदे की बात करें, बॉडी आपका तरोताज़ा रहता है, कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है, आपकी एसिडिटी मैडम कम हो जाती है, आपका डाइजेशन सुपर जब इम्प्रूव करता है। और ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। देखिए, जब हम क्लींजिंग कराते हैं तो हमारा प्रक्रिया शुरू होती है ईसोफेगस से। ईसोफेगस पे जाता है, लिवर है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा कुछ ठीक होता है। जब बॉडी से पदार्थ ही निकलना है तो क्या होगा मैडम, सभी ठीक होगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल, आपका लिवर भी ठीक होगा, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सब ठीक होगा। शरीर का हर एक भाग ठीक होना सब कुछ शुरू हो जाता है। सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि सब कुछ विशुद्धि। देखिए, आजकल क्या है, आजकल टॉक्सिंग बोलते हैं कि हम टॉक्सिंग डिटॉक्स कर रहे हैं। डिटॉक्स वर्ड बहुत ही कॉमन है। वो क्या करते हैं, मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया। वो लोग क्या करते हैं, वो भी यही तो कर रहे होते हैं, डिटॉक्स ही कर रहे होते हैं। साइंटिफिक डिटॉक्स के नाम पे जो बाहर की जो विदेश जो जहाँ पे जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वर्ड डिटॉक्स उसके नाम पे बहुत कुछ कर रही हैं। तरह तरह की चीज़ें आपको ही पिलाई जा रही हैं, बट आपकी जानकारी भी नहीं है। तथास्तु आरोग्यम आपको सिखाता है, आपको एजुकेट करता है कि कैसे आप उन चीज़ों को स्वयं कर सकें, घर पे कर सकें और अपने आप को निरोगी जो है ना निरोग कर सकें। ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि एक ऐसी संस्था जो हमारे किताबों में, जो हमारे पुराणों में चीज़ें लिखी हुई हैं उनका इस्तेमाल कर रही हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। और आजकल की जो आधुनिक दवाएं हैं जिनके पीछे आप भागते हैं, हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए आपके दर्द को आराम दे दे, लेकिन वो दर्द दोबारा से जनरेट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़े रहते हैं। आखिरी सवाल पंकज जी आपसे होगा, क्या हम इसे घर पे भी कर सकते हैं क्लींजिंग को? मैम देखिए, क्लींजिंग थेरेपी जो कि आयुर्वेदा का मतलब ही होता है कि आप इसको स्वयं से करें। देखिए, जाहिर सी बात है, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी जेब पे हम तरह तरह की इन्वेस्टिगेशन कराएं, खूब रिपोर्टें कराएं और आप फिर अल्टीमेटली वही करें जो हम आपसे कराना चाहते हैं। आप इसको घर पे कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि देखिए मैडम, क्योंकि ये जो आपके शरीर से जुड़ी हुई है,
इस प्रक्रिया में अगर चिकित्सक आपके साथ है, डॉक्टर आपके साथ है, ठीक है ना, जो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छे क्वालिफाइड और काफ़ी एक्सपीरियंस चिकित्सक हैं, उनकी अगर वो मौजूद हों तब आपके लिए बहुत अच्छा है। कारण क्या है, मान लीजिए आप इसको करते हैं और उस केस में आपका बीपी का कुछ प्रॉब्लम आता है, डायबिटीज़ का आता है। देखिए मैडम, आजकल तो गर्मी लगती है, लोग गिर जाते हैं, सर्दी हुआ तो लोग गिर जाते हैं। तो हम कैसे यकीन करें कि ये प्रक्रिया आप घर में कर रहे हो, आप सेफ हैं? चिकित्सक सामने है तो आप भी कॉन्फिडेंट हैं, चिकित्सक भी कॉन्फिडेंट है और भविष्य के लिए भी आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, कर सकते हैं। इसका कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने की आवश्यकता है, जिसमें कि प्रमुखता से हम लोग एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जूसेस हैं आपका, और क्या बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, कोल्ड कंप्रेस, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सिट्रस जूस हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये पूरी प्रक्रिया मैडम 6 चरणों में पूरी होती है। तो उसके लिए आपको कम से कम जो है ना 18 घंटे का समय चाहिए पूरी प्रक्रिया में। लेकिन मैं लोगों से अर्ज करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि कम से कम 24 घंटे का समय जरूर दें। उसमें क्या है कि आपकी बॉडी को कुछ आराम भी चाहिए उस प्रक्रिया के बाद। तो आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु देखिए समय की मांग है, समय की डिमांड है, तो इस समय चिकित्सक होना मैम आवश्यक है। सीखने के बाद आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज, आपका बहुत धन्यवाद आपका। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा संस्थान जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर देख के, यहाँ पे मौजूद होने के बाद जो फीलिंग आ रही है कि आप नेचर से जुड़े हैं, आपको नेचर के बारे में पता चल रहा है, जो चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं उस चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है, और आधुनिक दवाइयों से आपको खींच के आपको नेचुरल तरीके से ठीक किया जा रहा है। तो ये है तथास्तु आरोग्यम, जिसे आपने देखा, डॉक्टर पंकज को आपने सुना कि नेचुरल तरीके से आपके शरीर को किस तरीके से ठीक किया जा रहा है। और इस तरीके के और इंटरव्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।